आप देख रहे हैं प्रसिद्ध लेखन न्यूज। आप बंगले पर बंगला बनाओ, धारावी वालों को वहीं सड़ने दो। उद्धव ठाकरे पर एकनाथ शिंदे का पलटवार। मुंबई दशहरे के अवसर पर मुंबई में दशहरे की रैली राजनीतिक रैली बनती दिखाई दी, जहां एक और उद्धव ठाकरे और एक और एकनाथ शिंदे ने एक दूसरे पर तंज कसे और हमला बोला। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आजाद मैदान में जोरदार गरजते नजर आए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को अपनी पार्टी के दशहरा सम्मेलन में अपने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। अपने नेतृत्व वाली महायुति सरकार द्वारा किए जा रहे एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी के पुनर्वास के प्रयास का बचाव करते हुए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री एवं शिवसेना उद्धव गुट के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे तथा कांग्रेस पर जमकर शब्दों के तीर चलाए। धारावी प्रोजेक्ट में लगाया अड़ंगा। उन्होंने कहा कि धारावी के लोग आए हैं। धारावी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन उसमें अड़ंगा डालने का काम किया जा रहा है। जब पहला ठेकेदार था तब मुख्यमंत्री कौन था? सब जानते हैं कि उन्होंने ठेकेदार क्यों रद्द किया। आप बंगले पर बंगले बनाते जाओ और धारावी करों को वहीं सड़ने दो। धारावी की जनता से अफवाहों का शिकार न बने, ऐसी अपील करते हुए सीएम शिंदे ने कहा। पिछले मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो लोग पात्र हैं उन्हीं को मकान दें, लेकिन मैंने कहा कि जो वहां रहते हैं उन सभी को घर दें। एक घर की कीमत 1 करोड़ है, 2 लाख घरों की 2 लाख करोड़ है। ऐसा कहते हुए उन्होंने धारावी के लोगों से अपना हित पहचानने की अपील की। जहां टेंडर वहां सरेंडर। दशहरा महापर्व के उपलक्ष्य में आयोजित सीएम शिंदे की पार्टी के सम्मेलन पर विधानसभा चुनाव का जबरदस्त रंग देखने को मिला। इस मौके को अपने पक्ष में भुनाने का सीएम शिंदे ने हर संभव प्रयास किया। उन्होंने उद्धव गुट, कांग्रेस और दूसरे विरोधियों द्वारा लगाए गए आरोपों का उसी शैली में जवाब दिया। उन्होंने उद्धव गुट पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब मुंबई मनपा में आपकी सत्ता थी तब शिवसेना उद्धव गुट ने लूट मचाई। उन्होंने कहा कि जहां टेंडर वहां सरेंडर की नीति अपनाते हुए ठेकेदारों को छूट देते समय कम से कम जनता के मन की बात सुननी चाहिए थी। आप पिछले 25 वर्षों से मुंबई की सत्ता में थे, लेकिन आपको लोगों से कोई लेना देना नहीं था। बगावत का किया बचाव। सीएम शिंदे ने वर्ष 2021 में शिवसेना में अपने नेतृत्व में हुई बगावत का बचाव किया। सीएम शिंदे ने कहा कि बाला साहेब कहते थे, नेता अपने घर में नहीं बल्कि जनता के बीच अच्छे लगते हैं। उन्होंने इसे उद्धव से जोड़कर तंज कसते हुए कहा कि लेकिन नर्मदा से निकले कंकड़ सूखे ही रह गए। उद्धव का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि मोरू उठता था, स्नान करता था और मोरू सो जाता था। शिवसैनिक उपेक्षित थे। हमने बगावत नहीं की होती तो महाराष्ट्र कई साल पीछे चला गया होता। जब हमारी सरकार आई तो हमने महाराष्ट्र को नंबर 1 बनाने का काम किया। महाविकास अघाड़ी के दौरान सरकार तीसरे नंबर पर थी। 6 माह में हमने प्रदेश को नंबर 1 पर ला दिया। हमने बाला साहेब से जो सीखा वही करते हैं। इसलिए आज एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में जहां भी जाते हैं हर कोई मुस्कुराकर उनका स्वागत करता है, आशीर्वाद देता है। यही तो हमने कमाया है। दाढ़ी पर पलटवार। दाढ़ी कहकर अपने खिलाफ की गई उद्धव की टिप्पणी का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, दाढ़ी ने महाविकास आघाड़ी को उखाड़ फेंका और मोरू गलियों और सड़कों की खाक छान रहा है। दिल्ली में घूम रहा हूँ, मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मुझे मुख्यमंत्री बना दो की गुहार लगा रहा है। उन्हें यह समझ नहीं आता है कि उनके साथियों को मुख्यमंत्री के रूप में उनका चेहरा पसंद नहीं है तो प्रदेश की जनता को कैसे पसंद आएगा। हम फेस टू फेस काम करने वाले हैं। सीएम शिंदे ने आगे चुनौती देते हुए कहा कि मैं अपने 2 साल का रिपोर्ट कार्ड देता हूं, हिम्मत है तो आप भी अपने 2.5 साल का रिपोर्ट कार्ड दीजिए, तुलना कर लेते हैं। कोविड का बहाना बनाकर बचा नहीं जा सकता। लोग मर रहे थे,
आप पैसे गिन रहे थे। इस पाप का भुगतान कहाँ करोगे? हम सड़क पर थे और आप फेसबुक लाइव कर रहे थे। यदि हमने बगावत नहीं की होती तो अभी फेसबुक लाइव ही हो रहा होता, लेकिन हम फेसबुक लाइव वाले नहीं हैं। हम फेस टू फेस काम करने वाले लोग हैं। हम बाला साहेब के विचारों को लेकर निकल पड़े हैं। एकनाथ शिंदे ने यह दावा भी किया कि हमारी सरकार 2 साल की छोटी अवधि में लोगों की पसंदीदा सरकार बन गई है।